coming to the next topic, like how the BJT works and how it is constructed. तो इसमें हम BJT की कैसे बना है उसके बारे में बात करेंगे और उसके सिंबल्स कैसे होते हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक एमिटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, और ये बेसिकली NPN टाइप सेमीकंडक्टर NPN टाइप ट्रांजिस्टर है। हम कह सकते हैं कि जो BJT होता है वो या तो NPN होता है या तो PNP होता है। PNP टाइप ट्रांजिस्टर भी होता है, तो ये PNP टाइप ट्रांजिस्टर है। इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन में देखें तो इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर, और 2 तरह का होता है ये, PNP और एक NPN। PNP का सिंबल इस तरह का होता है, NPN का सिंबल इस तरह का होता है। और NPN टाइप सेमीकंडक्टर देखें तो P टाइप सेमीकंडक्टर 2 N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच्ड है, बीच में अटका डाला हुआ है P टाइप सेमीकंडक्टर को NPN ट्रांजिस्टर में, और PNP टाइप सेमीकंडक्टर में N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को 2 P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में इंसर्ट किया हुआ है। N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। और P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन केस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। फर्दर अगर हम आगे देखें इसकी डोपिंग किस तरह से होती है और किस तरह से ये डिज़ाइंड हो रखा है कि ये एक तरह से एम्पलीफाई कर सके सिग्नल्स को और उसे कंट्रोल कर सके। तो कमिंग टू द डोपिंग पार्ट, तो ट्रांजिस्टर में 3 सेक्शंस हैं, एक N टाइप और एक एमिटर। तो ये एमिटर है, ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। बेस एक्चुअली बेस को हम बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेस ऑफ ऑल ऑपरेशन है, यहीं से ट्रांजिस्टर को करंट फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है बेस से। और एमिटर बहुत ही हाईली डोप्ड होता है, और कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, उतना ज़्यादा न ज़्यादा डोपिंग न कम डोपिंग, सो इट्स अ मॉडरेटली डोप्ड। और जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, वेरी लाइटली डोप्ड। सो बेस होता है लाइटली डोप्ड, एमिटर होता है हाईली डोप्ड और कलेक्टर होता है मॉडरेटली डोप्ड। अगर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एमिटर और बेस और कलेक्टर की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कलेक्टर इज हाईएस्ट साइज और हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया कलेक्टर का होता है। बेस का साइज सबसे छोटा होता है, लोएस्ट साइज कलेक्टर का होता है। तो ये PNP और NPN दोनों के लिए सेम ही है। आगे हम देखेंगे कि ये जो सिंबल है उसमें ये एरो क्या है। एरो हमेशा एमिटर और बेस के बीच में ही होता है और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। फिलहाल हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो BJT के हमने टाइप देख लिया, इसकी तीनों कलेक्टर रीजन देख लिए। तो एमिटर रीजन इज हाईली डोप्ड, बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड, कलेक्टर रीजन इज मॉडरेटली डोप्ड। और क्रॉस सेक्शनल एरिया की भी देख लिया, क्रॉस सेक्शनल कलेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है और बेस का सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो कलेक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जेस्ट, बेस का स्मॉलेस्ट। BJT PNP और NPN टाइप दोनों हो सकता है, वो हमने देख लिया। और BJT को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एमिटर बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर एमिटर से कलेक्टर की तरफ छोड़ सके। तो एमिटर का नाम ही सजेस्ट करता है एमिट, ये एमिट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैरियर, इसीलिए हाईली डोप्ड होता है। यहाँ पे लेट से N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही मेजॉरिटी यहाँ पे बहुत ही डेंस होंगे, तो करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से कलेक्टर पहुँच जाएँ तभी करंट ट्रांजिस्टर में फ्लो करेगा। तो BJT डिज़ाइन ये ऐसे किया गया है कि एमिटर को हाईली डोप कर दें और कलेक्टर को मॉडरेटली डोप किया हुआ है। और उसका साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि जब भी चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट करेंगे वाइल रिकम्बिनेशन विद द माइनॉरिटी कैरियर्स ओवर हियर। सो रिकम्बिनेशन के बाद जो भी हीट जनरेट होगी उसे डिसिपेट करने के लिए साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए, इसलिए कलेक्टर का साइज़ भी हमने बड़ा रखा हुआ है। तो एमिटर से चार्ज निकलता है और बेस में रिसीव हो जाता है, कलेक्टर में रिसीव हो जाता है वाया बेस। तो BJT एमिटर चार्ज कैरियर को एमिट करता है टूवर्ड्स कलेक्टर एंड कलेक्टर रिसीव्स द चार्ज कैरियर फ्रॉम एमिटर वाया बेस। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है BJT का। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो एमिटर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। 2 तरह के होता है ट्रांजिस्टर, PNP और NPN। उसका सिंबल हमने देख लिया, ये हमारा सिंबल है, दिस इज द सिंबल। और इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं और इसको हम आगे देखेंगे। वैसे बाईपोलर मतलब कि 2 तरह के चार्ज कैरियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसे बाईपोलर बोलते हैं। तो करंट फ्लो के लिए एमिटर से इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हम BJT की वर्किंग देखेंगे कि हाउ एक्चुअली ट्रांजिस्टर और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 2 तरह के जंक्शन भी फॉर्म हो चुके हैं बिटवीन एमिटर एंड बेस। PN जंक्शन भी है, यहाँ पे भी है, और बिटवीन कलेक्टर एंड बेस भी। तो एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये। सिमिलरली PNP में भी 2 जंक्शन हमारे पास पहले ही मौजूद हैं। तो यहाँ पे PN जंक्शन डायोड वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, डिप्लीशन रीजन भी बनेगी, और उसको ओवरकम करके कैसे करंट फ्लो करवाना है वो भी हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग में देखेंगे। तो 2 हमारे पास PN जंक्शन मौजूद हैं। तो लेट्स सी हाउ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्चुअली वर्क्स। तो हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की वर्किंग NPN के थ्रू देखेंगे।
हम PNP के थ्रू भी देख सकते थे, बट इट इज़ ईजी वाइल कंसिडरिंग NPN और PNP बोथ, तो वी हैव चोज टू गो विथ NPN। तो ये एक जनरल NPN ट्रांजिस्टर है, उसमें हमने 2 जंक्शन देखे थे। तो हमारे पास 2 जंक्शन मौजूद हैं, एक ये जंक्शन और एक ये जंक्शन। तो ये जो बड़े वाले नेगेटिव चार्ज हमने दिखा रखे हैं, ये एक्चुअली N टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, इसलिए ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी इन N टाइप। तो इसको हमने नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। सो दिस बिग नेगेटिव चार्जेस यही दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स N टाइप सेमीकंडक्टर में है। वैसे हमारे पास PN जंक्शन जब भी हमारा होता है तो एक साइड P और एक साइड अगर N होता है तो उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन होती है। तो ये P है, ये N है, ये डिप्लीशन रीजन है। इस डिप्लीशन रीजन के अंदर भी अनकवर्ड चार्जेस बनते हैं। तो ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव अनकवर्ड चार्जेस, और सिमिलरली P टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ से नेगेटिव अनकवर्ड चार्जेस जो कि डिप्लीशन रीजन में मौजूद होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने PN जंक्शन डायोड जब हमने एक्सप्लेन किया था तब वहाँ पे देखा था। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा N साइड की तरफ डिप्लीशन रीजन में, तो ये चार्जेस डिप्लीशन रीजन के अंदर हैं, और P साइड की तरफ नेगेटिव बनेगा। तो एक डिप्लीशन रीजन ये बन चुकी है, डिप्लीशन रीजन 1 और एक डिप्लीशन रीजन 2। सो देर आर 2 जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस जंक्शन एंड 1 जंक्शन इज कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। सो देर आर 2 जंक्शन एंड 2 डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड। सो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी में है, बहुत ही हाईली डेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले ही मौजूद हैं, बिकॉज एमिटर हाईली डोप्ड है। अगर करंट फ्लो करवाना है ट्रांजिस्टर में तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिटर से कलेक्टर की तरफ पहुँच जाएँ वाया बेस तभी करंट फ्लो हो सकेगा। So current will be flowing from collector to emitter in ट्रांजिस्टर ऑफ NPN टाइप, लेकिन उसके लिए हमें बायसिंग देनी पड़ेगी बिटवीन एमिटर एंड बेस जंक्शन एंड कलेक्टर एंड एमिटर जंक्शन। लेट्स टेक द कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन ओवर हियर। हम आगे कन्फिग्रेशन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन करंटली हम कलेक्टर कॉमन एमिटर जंक्शन की बात करेंगे और एक्टिव स्टेट में जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा ट्रांजिस्टर में। तो कैसे फ्लो होगा वो हम देखेंगे। बायसिंग प्रोवाइड करने की पड़ेगी बिटवीन एमिटर एंड बेस जंक्शन एंड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर जंक्शन। सो एमिटर से अगर हमें फ्लो करवाना है करंट टूवर्ड्स कलेक्टर, सो दिस electrons which is majority in emitter has to go via base towards the collector। तो इसे कंट्रोल करने के लिए बेस इज द राइट पॉइंट। सो बेस को हम बेस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स द बेस ऑफ ऑपरेशन और कंट्रोल द सेंटर ऑफ कैरियर थ्रू ट्रांजिस्टर एंड कलेक्टर विल कलेक्ट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो कहने का मतलब है एमिटर विल एमिट द इलेक्ट्रॉन। सो एमिटर से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वाया बेस, बेस उसे कंट्रोल करेगा कितना करंट जाना है कितना नहीं, और कलेक्टर उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। इस तरह से चार्ज कैरियर एमिटर से कलेक्टर की तरफ पहुंच जाएंगे और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली होल्स भी, जो बेस में होल्स प्रेजेंट हैं, कम मौजूद हैं लेकिन हैं, तो बेस से एमिटर की तरफ जाएंगे, और कलेक्टर में भी कुछ होल्स हैं लेकिन माइनॉरिटी में हैं, तो वो भी बेस कलेक्टर से एमिटर जाएंगे। तो फ्लो ऑफ होल्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ करंट। तो इस तरह से करंट फ्लो होगा। सो एमिटर विल एमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम बेस एंड कलेक्टर विल रिसीव और कलेक्ट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो NPN में electrons are in majority, so emitter will emit majority charge carriers and base is termed as base because it's the base of operation or control center of carrier through transistor। so next emitter base junction and collector base junction दोनों प्रेजेंट है, वो हमने पहले ही चेकआउट किया था। so नेक्स्ट हम इसकी बाइसिंग देखेंगे कि इसकी बाइसिंग अगर कर दी जाए तो कैसा होगा। सो एमिटर बेस जंक्शन को अगर हम बेसिकली फॉरवर्ड बायस ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए हमने एमिटर बेस जंक्शन को लेट से शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, और कलेक्टर और एमिटर के बेस जंक्शन में हमने एक बायसिंग वोल्टेज दे दी, लेट से वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, सो VCE। सो B में हमने और बेस को हमें अगर देखा जाए ध्यान से, अगर यहाँ से एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स को हमें पुल करके बेस में लाना है तो वोल्टेज ऑफ बेस मस्ट बी ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ एमिटर। सो बेसिकली बेस एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। सो एमिटर बेस जंक्शन को अगर हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर N टाइप मतलब एमिटर से निकल के इलेक्ट्रॉन बेस में आ जाएंगे। अब हमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिर से कलेक्टर की तरफ पुश करना है तो कलेक्टर को उसे पुल करना होगा। तो वोल्टेज ऑफ कलेक्टर हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे या रखेंगे जो कि वोल्टेज ऑफ कलेक्टर हमेशा बड़ा हो वोल्टेज ऑफ बेस से। तो VCE की वैल्यू हम ऐसे डिज़ाइन या फिर ऐसे ही लगाएंगे कि वोल्टेज ऑफ कलेक्टर ज़्यादा हो बेस से, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे आके इकट्ठा हो गए हैं बेस में उसे पुल किया जाए। तो इस केस में अगर देखा जाए तो कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। अगर वोल्टेज ऑफ कलेक्टर मतलब N टाइप का कलेक्टर में अगर वोल्टेज ज़्यादा है और B टाइप का कम है तो PN जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस ऑफ बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। तो अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम रखेंगे तो करंट उसमें फ्लो होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है। एमिटर बेस जंक्शन इज यूजुअली फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड फॉर करंट टू फ्लो इन द ट्रांजिस्टर। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे चार्ज कैरियर को एमिटर से कलेक्टर तक भेजा जाए वाया बेस। उसके लिए हमें कैसी बायसिंग करनी पड़ेगी दोनों जंक्शन की, वो हमने देखा। एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस कर दिया, बेस और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया ताकि करंट फ्लो हो सके। उसके लिए हम बायसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे कि बायसिंग कैसे की गई है।
तो ये एक फुल बायस्ड कलेक्टर एमिटर ट्रांजिस्टर है। तो हमने ये देखा था जब बेस वोल्टेज एट बेस ज़्यादा होगा एमिटर से, तो हमने बेस और एमिटर के बीच में एक VBE लगा दिया, बायसिंग वोल्टेज VBE। तो एमिटर साइड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि पुल होके बेस में चले गए। देखिए हमने इसको ऐसे दिखा रखा है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पुल होके आए हुए हैं जब हमने बायसिंग प्रोवाइड की थी VBE को। और VBE बेस एमिटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया और फॉरवर्ड बायस की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम एन साइड चले गए P साइड में और कुछ होल्स वहाँ से यहाँ आ गए एमिटर में। इसके वजह से करंट फ्लो हो गया बिटवीन एमिटर एंड बेस। करंट फ्लोज बिटवीन बेस एंड एमिटर। VB लगा दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें वापस भेजना है कलेक्टर में। सो व्हेन VB इज अप्लाइड एज बायसिंग बिटवीन बेस एंड एमिटर, ताकि वोल्टेज एट बेस ज़्यादा हो एमिटर से, देन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस साइड एंड होल्स मूव फ्रॉम बेस टू एमिटर साइड। ये हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से एमिटर साइड से बेस साइड चले गए और होल्स बेस साइड से एमिटर साइड आ गए। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को वापस कलेक्टर में भेजना है, खींचना है, तो जिससे करंट फ्लो। तो टू टर्न ऑन द ट्रांजिस्टर अगेन वी हैव टू अप्लाई VCE। हमें इसके लिए वोल्टेज कलेक्टर एमिटर देना पड़ेगा। इस तरह देना पड़ेगा कि वोल्टेज एट कलेक्टर ज़्यादा हो जाए वोल्टेज एट एमिटर से, वोल्टेज एट बेस से। इससे क्या होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन विल बिकम रिवर्स बायस्ड। तो वोल्टेज एट कलेक्टर हमें देना होगा वोल्टेज एट बेस से ज़्यादा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने देखी है कि वोल्टेज एट B इज अप्लाइड सच दैट वोल्टेज एट बेस इज ग्रेटर देन एमिटर, देन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस एंड सिमिलरली होल्स जो कि P साइड में मेजॉरिटी हैं वो एमिटर साइड में आ जाएंगे। फिर इससे फ्लो होगा करंट बिटवीन बेस एंड एमिटर। सिंस बेस एमिटर जंक्शन का जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। तो अगर हमें फर्दर ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, मतलब टोटली करंट फ्लो होना चाहिए फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। सॉरी, इन केस ऑफ NPN करंट विल फ्लो बिटवीन कलेक्टर एंड फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आगे हम ये भी देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है ये। हमने देखा जो हमारा ये एमिटर बेस जंक्शन वाला डायोड था वो फॉरवर्ड बायस कर दिया था हमने, और कलेक्टर की तरफ हमने VCE दे दिया, जिससे ये वाला डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया और मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पहुँच। तो हम शुरू से इसकी एक बार वर्किंग देख लेते हैं। तो VBE हमने अप्लाई किया, इससे क्या हुआ, वोल्टेज एट बेस वोल्टेज एट एमिटर से ज़्यादा था। तो यहाँ पे जितने भी मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के होल्स में पहुँच गए। तो यहाँ से आके वो यहाँ पहुँच गए ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि एमिटर बहुत ही हाईली डोप्ड था तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेंस हो गए P साइड में VBE अप्लाई करने पर। हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए VCE अप्लाई कर दिया और वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इस तरह रखा था कि वोल्टेज कलेक्टर का वोल्टेज बेस से ज़्यादा हो। सो ड्यू टू VBE लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गॉट इनटू द नैरो साइज्ड बेस। तो बेस का एरिया भी कम है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए VBE अप्लाई करने के बाद। फिर हमने VCE अप्लाई किया ही हुआ था, तो वोल्टेज ऑफ कलेक्टर वोल्टेज ऑफ बेस से ज़्यादा रखा, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए। अब तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गए करंट फ्लो होने लगा, और सिमिलरली जो भी होल्स थे वो भी यहाँ से निकल के यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे होल्स भी जमा हो गए और करंट की फ्लो की डायरेक्शन यहाँ पे कलेक्टर से एमिटर हो गई। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है या फिर जनरल वर्किंग ऑफ अ BJT है। हमने देखा कि करंट फ्लो जो है वो होल्स की वजह से भी है, इसीलिए हम इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इसीलिए ये बाईपोलर डिवाइस है। सो दिस इज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ BJT। सो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकल के कलेक्टर तक पहुँच गए और होल्स जो कि यहाँ पे भी माइनॉरिटी में थे ही, तो वोल्टेज ऑफ कलेक्टर वोल्टेज ऑफ बेस से ज़्यादा था, तो ये होल्स पॉजिटिवली चार्ज थे, तो इसको वोल्टेज ऑफ कलेक्टर ने इसे पुल किया तो ये P साइड में पहुँच गए। और होल्स जो यहाँ पे पहले ही से मौजूद थे हमने देखा था वो VBE अप्लाई करने के बाद ये होल्स यहाँ पहुँच गए। तो होल्स की डायरेक्शन की मूवमेंट कलेक्टर से एमिटर है और करंट इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग डायरेक्शन एमिटर से कलेक्टर है, और ओवरऑल फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर फॉर NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो करंट फ्लो करने के लिए एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड। ओके, सो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी है तो आपका ट्रांजिस्टर या BJT इज इन कॉमन इज इन एक्टिव स्टेट, मतलब एक्टिव स्टेट मतलब करंट इज फ्लोइंग between collector and emitter. So let's see the basic working. We have understood this basic working, how we have to bias this junction, these two junction, emitter base junction and collector base junction को हम biasing कैसे करनी है। तो electron near base and collector gets pulled into collector because VC is greater than VB, causing flow of current. So this is high concentration of electrons. तो हम ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं कि कैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है। फाइनल इन द कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन एंड इन एक्टिव स्टेट। सो हाई कंसनट्रेशन इलेक्ट्रॉन होता है एमिटर में, सो VBE अप्लाई करने पर वोल्टेज बेस एमिटर हाई कंसनट्रेशन जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे बेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहुँच गए सारे इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम बेस रीजन बहुत ही डिज़ाइन ऐसा है कि उसकी वेरी थिन होती है बेस रीजन, और कलेक्टर में हमने बेस से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया
तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बेस में आके इकट्ठा हो रखे थे, कैन इजीली ओवरकम द बिल्ट इन पोटेंशियल, जो इस डिप्लीशन रीजन में D2 की वजह से जो भी बिल्ट इन पोटेंशियल था उसे हमने बेस कलेक्टर रीजन में, बिल्ट इन पोटेंशियल रीजन जो भी था, पोटेंशियल डिफरेंस था बेस कलेक्टर के बीच में, हमने VCE अप्लाई कर दिया। सो वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इज वेरी हाई देन एट बेस, दैट इज वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ बेस। सो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर। सो करंट फ्लो बिटवीन कलेक्टर टू एमिटर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू करंट फ्लो बिटवीन बेस एंड एमिटर। अब हमें ध्यान से देखना होगा ये वाला पॉइंट कि ये वाला पॉइंट क्या कहता है। सिंस बेस और एमिटर के बीच में करंट लेट से हम उसे IB बोल देते हैं। सो IB अगर लेट से माइक्रो एम्पियर में था तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जो बेस में गए थे, तो बेस में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई कैरियर्स हैं। तो हमने उसी के हिसाब से वोल्टेज कलेक्टर बहुत ही हाई दिया, बेस की तुलना में बहुत ही ज़्यादा दिया, तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ। तो कलेक्टर करंट इज़ वेरी मच हाइयर देन द बेस। तो अगर हम इस फिनोमेना को देखें तो हमने बेस में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट करंट दिया। तो हमारा इनपुट लेट से अगर बेस है, बेस इज इनपुट, अगर कलेक्टर करंट हमारा आउटपुट है तो हमारा आउटपुट इज मच ग्रेटर देन आवर इनपुट करंट IB। तो इसे ही एम्पलीफिकेशन बोलते हैं और इस एम्पलीफिकेशन क्राइटेरिया को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन। तो IC इक्वल टू बीटा IB। तो IB जितना भी था कलेक्टर करंट उससे उस बीटा गुना ज़्यादा है। बीटा इज एक्चुअली रेंजिंग बिटवीन 0 लाइक 50 to 100। सो लेट से अगर बीटा की वैल्यू 100 है और हमारे पास IB की वैल्यू अगर 2 माइक्रो एम्पियर आई बाय द वे, तो हमारा IC इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ 2 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो हमारा कलेक्टर करंट 200 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा या फिर 0.2 मिली एम्पियर। तो कहाँ हमारा करंट माइक्रो एम्पियर में था बेस में, इनपुट में, हमारा आउटपुट में करंट 0.2 मिली एम्पियर आ गया। सो ये एक एग्जांपल देने के लिए मैंने बता दिया। तो इस तरह से एम्पलीफिकेशन भी होता है हमारे ट्रांजिस्टर में। सो बेस करंट एक तरह से इनपुट सिग्नल हो गया विच कैन क्लोज एंड ओपन द पाथ फॉर कलेक्टर एमिटर करंट। मतलब अगर हम सडनली VBE को, अगर हम सडनली वोल्टेज ऑफ बेस लेस कर दें वोल्टेज ऑफ एमिटर से, तो करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा जिससे हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। और सिमिलरली जैसे ही हम वोल्टेज ऑफ बेस वोल्टेज ऑफ एमिटर से ज़्यादा करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। सो बेस करंट ही हमारा इनपुट सिग्नल की तरह काम करेगा और वो ट्रांजिस्टर का करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस एंड दिस करंट इज कंट्रोल्ड वाया बेस। सो दिस इज अवर सिंबल ऑफ NPN एंड PNP। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट बिटवीन बेस एंड एमिटर। सो एरो बिटवीन बेस एंड एमिटर शोज द करंट बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड इट्स डायरेक्शन। सो NPN में जो करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर का बिटवीन फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर होता है, करंट की डायरेक्शन ये होती है। और PNP ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो की डायरेक्शन फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर होती है। सो ये हमारा सिंबल है NPN का और ये हमारा सिंबल है PNP का। सो दिस इज NPN एंड दिस इज PNP ट्रांजिस्टर। सो दिस शोज द सिंबल ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। एंड एरो हमने पहले देखा कि एरो जो है बेस और एमिटर के बीच में ही होगा और जो डायरेक्शन बता रहा है वो बेस करंट की फ्लो की। तो दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, दिस एरो। सिमिलरली जब भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा करंट विल फ्लो बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर ओनली। तो NPN के केस में करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो करेगा और PNP के केस में करंट फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर फ्लो करेगा, लेकिन होगा बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर ही। सो हमने देखा ये करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर एंड इन PNP ट्रांजिस्टर करंट फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। तो दिस इज जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर वर्किंग एंड इट्स कंस्ट्रक्शन और उसका सिंबल कैसा होता है। और ट्रांजिस्टर एक एक्टिव डिवाइस है और एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। सो बेस के थ्रू उसका करंट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में कौन कौन से पैरामीटर्स रोल प्ले करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे BJT की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT लाइक कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो इस तरह की हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।